गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट जो सेशन था जिसमें क्लोजिंग में हर्षता हमने पोजिशनली कैरी करी कि मतलब अभी स्टैट्स लॉन्ग्स के फेवर में है, लॉन्ग्स स्टिल इंटैक्ट हैं और अभी आई थिंक मतलब डे ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए उस प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं। हमने ऑलमोस्ट उसी सप्लाई ट्रेजेक्ट्री के नीचे प्रॉफिट बुकिंग ट्रेजेक्ट्री एज ए डे ट्रेडर के नीचे टाइम स्पेंड किया पूरे सेशन। कल हमारी यानी शुक्रवार को अप्रोच क्या थी? डे ट्रेड्स को पिक करना है 22,900 के आसपास और एग्जिट करना है 22,998 और 23,033। वो 23,033 का लेवल अभी तक नहीं कर रहा हर्षदा। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। 49,000 तक का स्विंग आया बट 49,091 ये जोन अभी तक निफ्टी बैंक में बाइसेक्ट नहीं हुआ है। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं पहले। पोजिशनली आप लॉन्ग लेके आए, डे ट्रेडर्स क्या करें आइए उसको देखते हैं। 944 करोड़ रुपए की अगर आप इस सेशन में देखें एफआईएस की सेलिंग और करीब 2320 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय का आंकड़ा। ये डिफरेंशियल जो परसिस्ट कर रहा है, एक जो नेट कैश है बाजार में वो एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है हर्षदा। और एक और चीज़ अच्छी है हर्षदा, एफआईएस ने अपनी जो इंडेक्स शॉर्ट है उसको कवर करने का क्रम शुक्रवार को भी जारी रखा क्लोजर टू एक्सपायरी। कहाँ 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए थे वो, और अब हर्षदा 5410 करोड़ रुपए की बाइंग करके 47,000 नेट लॉन्ग करके 34,000 कवर कर लेना। उनके नेट शॉर्ट -15,900, ओनली -15,900 कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक्सपायरी से पहले एक सब्सटेंशियल अगर आप देखें टर्न अराउंड है एफआईएस की पोजीशंस में, उनके नेट कॉन्ट्रैक्ट्स में। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, याद रखिएगा आज भी 23,000 की कॉल पे, उसके बाद 23,100 23,200 की कॉल्स पे इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे राइटर्स बैठे हुए हैं। एक बड़े मूव के बाद टाइम वैल्यू को खाने के लिए उन्होंने शायद इन 3 स्ट्राइक्स पे काफी स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया हुआ है। 23,000 पे करीब 64 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन एक चीज विजिबल थी हर्षदा के पुट राइटर्स 23,000 पे भी हैं, तो यानी वो बड़ा डाउनसाइड नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप एक चीज गौर कीजिएगा, 23,000 की स्ट्राइक पे जो पुट राइटर्स हैं वो ओवरटेक कर चुके हैं कॉल राइटर्स को। तो अ बिट ऑफ कंसोलिडेशन विद अ पॉजिटिव बायस यहां कंटिन्यू कर सकता है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, बेस 1 लेके आइएगा, पहले उसको डिफाइन करते हैं। देखिए, इस ट्रेजेक्ट्री में एक्सपायरी मंथ में मतलब इस वीक में जब हम ट्रेड करेंगे टिल द टाइम 22,810 781 बेस 2 है, हमारी अप्रोच बाय ऑन डिप्स की रहेगी, नो शॉर्टिंग थॉट्स। बट एज अ डे ट्रेडर जो एक डिसेंट लेवल है अपने ट्रेड्स में एंटर करने का, दैट्स 22,903 और 849। इस ट्रेजेक्ट्री के करीब 15-20 पॉइंट ऊपर का डिप आप बाय कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस 1 एक टफ जोन है कंसिडरिंग कॉल राइटर्स और इस बात के मद्देनजर कि वो बिलीव करते हैं कि कंसोलिडेशन यहां पे होगा, तो हमें अपने ट्रेड्स को बुक करना है इस ट्रेजेक्ट्री में RS1। नेक्स्ट जो जोन है डे ट्रेडर के लिए और पोजिशन ट्रेडर्स के लिए तब खुलेगा जब हम 23,027 की जोन को क्रॉस कर देंगे, उसके ऊपर सस्टेन कर देंगे। इन दैट सर्कमस्टेंसेस, उन हालात में नए जो ऊपर के 200 पॉइंट्स की रेंज है वो खुल जाएगी, जिसका पहला लक्ष्य 23,091, 151 और 187। एज ऑफ नाउ सिर्फ 187 पे फोकस करेंगे, अबव 23027। निफ्टी बैंक 49,000 की ट्रेजेक्ट्री को हिट किया, बाय ऑन डिप्स टुवर्ड्स बेस 1 शुक्रवार को भी काम किया, बट अभी भी 49,091 नहीं बाइसेक्ट हुआ है। यही जोन था जो तय किया था हमने शुक्रवार को। आपकी स्क्रीन पे अभी भी 49,000 पे कॉल राइटर्स हैं, उसके बाद 49,200 तक कॉल राइटर्स का डोमिनेटेड जोन है, 49,500 पे भी कॉल राइटर है, लेकिन 49,000 पे 48,800 पे 48,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। एक चीज हर्षदा अच्छी है बैंक निफ्टी ट्रेडर के लिए जो कि ग्रिप में है, वो है HDFC बैंक का, जो कि क्लोजिंग में हमने बखूबी ट्रेड भी करवाया था। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को स्ट्राइक करना। लेट्स सी 1522 के ऊपर ये कैसे सस्टेन करता है, कैपिटलाइज करता है, लेकिन ये रिक्वायर्ड फोर्स जनरेट करेगा निफ्टी बैंक के लिए। लेवल्स लेके आइएगा। एज ए डे ट्रेडर बेस 1 अभी भी आपको, जैसे कि आपने शुक्रवार को बाय किया, करना है बाय। वो ट्रेजेक्ट्री क्या है, 48,768 610। याद रखिएगा हम एवरेजेस से काफी दूर है, हमें पोर्ट राइटर्स के जोन से रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो जब तक बेस 1 है बाय ऑन डिप्स, ऊपर अभी भी 49,091 एंड 231 RS1 एक सप्लाई ट्रेजेक्ट्री है। अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा बहुत कैश में कन्वर्ट करिएगा, बट अगर आपको ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे जाना है, सुपर स्विंग जनरेट करना है और HDFC बैंक के ब्रेकआउट को प्ले करना है, तो उसके लिए निफ्टी बैंक का 49,231 के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस 410
534 और 756 का क्लस्टर एज ऑफ नाउ विजिबल नजर आ रहा है। हर्षदा।